हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज शुरुआत हो चुकी है सीयूटी के पेपर की और कई बच्चों की डिमांड है और ये डिमांड केवल राजस्थान से नहीं पूरे इंडिया से ये डिमांड है कि सर सीयूटी का केमिस्ट्री का आज का जो पेपर है, पहला पेपर है, उसका एनालिसिस क्या है, क्या आगे आने वाले बच्चों को करना चाहिए, क्या अब ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस कर देते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो पेपर था पिछले साल जैसा ही बिल्कुल पेपर था, इसलिए सबसे पहली चीज जो बच्चे अब पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए है कि एक तो पुराने साल के सीयूटी के पेपर जो हमने अवेलेबल कराए हैं उनको करके ही जाना है। उनमें से इस बार 4 क्वेश्चन मिले हैं एज इट इज, मतलब 4 क्वेश्चन मिलना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एज इट इज मिलना, तो 4 क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं पुराने पेपर में से। तो एक चीज तो ये ध्यान रखिए, पुराने पेपर करके जाने ही जाने हैं आपको। ठीक है, जैसा कि एक डर था कि 60 मिनट कर दिए गए हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। न्यूमेरिकल जो है वो 3 न्यूमेरिकल आए हैं। कितने न्यूमेरिकल आए हैं? 3 न्यूमेरिकल आए। तो न्यूमेरिकल कितने आए हैं? आंकिक प्रश्न आए हैं 3, और तीनों के तीनों एनसीईआरटी से। जैसे मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के अंदर आंकिक प्रश्न में, आंकिक प्रश्न में कितने आंकिक प्रश्न आए? 3 आंकिक प्रश्न टोटल आए हैं और उसमें से एक आंकिक प्रश्न बिल्कुल पहचान लिया गया है बच्चों द्वारा, एनसीईआरटी का पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 विलियन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, जिसका आंसर क्या है? 27 है। 2.7 मतलब सेकंड लेसन विलियन वाले लेसन का, विलियन वाला जो लेसन है, सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता देता हूं, सॉल्यूशन वाला जो लेसन है, सॉल्यूशन वाला जो लेसन है उसका 2.7 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर था 373.202। क्लास में मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। एज इट इज क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल आए थे 3। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं। एक तो आपको पुराने साल के पेपर करके ही जाने हैं, 4 रिपीट हुए हैं, इसका मतलब आने वाले सेशन में भी रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फायदा जो है 3 क्वेश्चन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जानी। 15 से लेकर 17 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से थे। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं पैराग्राफ। सबसे पहले लेके चलता हूं पैराग्राफ कहां से थे। पहला पैराग्राफ था पृष्ठीय रसायन में से। कहां से था? सरफेस केमिस्ट्री से पैराग्राफ था। तो न्यूमेरिकल आपके कितने आए हैं? न्यूमेरिकल आए हैं 3 में से एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 50 का न्यूमेरिकल है, 2.7 नंबर का न्यूमेरिकल है। बच्चों से मेरी सारी बात हो गई, जितने भी बच्चे हमारे गए थे उन्होंने कंफर्म किया है, और क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया इसलिए मेमोरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पक्का आया है। न्यूमेरिकल आए हैं 3 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए, इसलिए जो बच्चे डर रहे थे कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आएंगे, नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं। अच्छा, पैराग्राफ बात कर लेते हैं। पैराग्राफ इस बार दोनों ही पैराग्राफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं आए, दोनों ही पैराग्राफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहला पैराग्राफ आया पृष्ठीय रसायन से आया है। पिछले साल पृष्ठीय रसायन से पैराग्राफ नहीं था, तो इस बार पृष्ठीय रसायन से उन्होंने पैराग्राफ दे दिया। सरफेस केमिस्ट्री से पैराग्राफ आया, सरफेस केमिस्ट्री से। अच्छा, सरफेस केमिस्ट्री से जो पैराग्राफ आया वो कहां से आया? एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण से, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन से जो है पैराग्राफ आया, और ये अधिशोषण का पैराग्राफ था, अधिशोषण से रिलेटेड था। मतलब पृष्ठीय रसायन से आपके पास पैराग्राफ, मतलब 5 क्वेश्चन पृष्ठीय रसायन से आए। कितने आ गए? 5 क्वेश्चन पृष्ठीय रसायन। दूसरा पैराग्राफ आया है पी ब्लॉक से। कहां से आया? पी ब्लॉक से, नाइट्रोजन फैमिली से, मतलब 5 क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन फैमिली। और ये पुराना पैराग्राफ, पुराना टाइप का पैराग्राफ, वही अमोनिया का
हाइड्राइड के क्वथनांक का क्रम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड, मतलब सेकंड पैराग्राफ आपका नाइट्रोजन फैमिली से पी ब्लॉक का पैराग्राफ है, मतलब 2 पैराग्राफ, मतलब 10 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिले हैं सीधे के सीधे। तो 50 में से 10 क्वेश्चन, 10 तो आपको वैसे भी छोड़ने होते हैं, लेकिन अपन टोटल 50 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए थे, बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे। अब चलते हैं अपन सबसे पहले लेसन पे, ठोस अवस्था पे बात करते हैं। ठोस अवस्था में एफसीसी आया था, एफसीसी, और कोने पर अगर उपस्थित हो तो 1/8 उसका भाग होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आए थे, शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि आई थी, और एफसीसी आया था। मतलब 2 जगह से ये आ गया है कि मैंने कहा था शॉर्टकी और फ्रैंकल तो आना तय है, और पिछले साल भी भर के आया था, इस साल भी, इसलिए कह रहा हूं पिछले साल के पेपर आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्लियर हो गई बात। तो एक जो सॉलिड है, ठोस अवस्था है, ठोस में से या सॉलिड में से एफसीसी और शॉर्टकी और फ्रैंकल, वहां से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आया था, और क्वेश्चन मोलरिटी का था, मोलरिटी के साथ रिलेशन था, और एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया ये सॉल्यूशन में से। तो 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन में से थे, और ये दोनों के दोनों जो सिंपल क्वेश्चन थे, मोलरिटी और टेम्परेचर में रिलेशन था, मोलरिटी के बारे में और भी चर्चा की थी उसने, और ये न्यूमेरिकल आया था। अब आ जाते हैं रासायनिक बल गति की, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में पैटर्न सेम चल रहा है, जो माहौल चल रहा है अभी सारे पेपर के अंदर, वही कंसंट्रेशन को 2 टाइम करोगे, सांद्रता को दुगना या तिगना करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। नीट ने भी बात की, जेट ने भी बात की, हर बार यही हो रहा है, तो इस साल यही चलेगा भैया, इसका माहौल है। एक मैचिंग करने का क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन इजी क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक में से थे, उसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, सांद्रता और अभिक्रिया के वेग में, जो कि सक्रिय द्रव्यमान के साथ संबंध होता है, एक्टिव मास के साथ जो रिलेशन होता है, वो वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक से चुंबकीय आघूर्ण पूछे गए थे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा गया था, तो मैग्नेटिक मोमेंटम का क्वेश्चन था, और एक सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था एफ ब्लॉक से। इसका मतलब आपको विन्यास एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड श्रेणी के लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करके जाने ही जाने हैं, ये बात ध्यान रख लेना बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करके जाने ही जाने। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन धातु क्रम, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वहां से इस बार भी, पिछले साल भी प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन थे, इस बार भी प्यूरिफिकेशन शोधन से क्वेश्चन पूछे गए। मंडल परिशोधन, जोनल प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जो कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक के लिए, वो ऐसे कैसे आई है, और शोधन की अन्य विधियां, दूसरी विधियां भी आई है। इसका मतलब प्यूरिफिकेशन टेक्निक पिछले साल भी थी, पैराग्राफ आया था, इस साल पैराग्राफ नहीं आया लेकिन क्वेश्चन आए हैं। तो जोनल के क्वेश्चन आए हैं, जोनल मंडल परिशोधन क्वेश्चन आए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पूछा गया है। ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल की बात हो गई। ऑर्गेनिक में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या है, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है। वुड्स आई थी, वुड्स रिएक्शन, एक तो नेम रिएक्शन सारी की सारी पढ़नी जा रही, पढ़ना है आपको। वुड्स आई थी, कैनिजारो आई थी, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का एसीटोन, कीटोन, एल्केन का क्रम आया था। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी विश्वास नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका आईयूपीएसी आया था, जो कि 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल आईयूपीएसी, इसलिए मैं कहता हूं आईयूपीएसी जो है आपको याद करना है। दूसरा SN1 SN2, SN1 एंड SN2 पिछले सारे पेपर में SN1 SN2 था, इसलिए मैं कह रहा हूं पुराने पेपर करने हैं, पुराने पेपर करके जाने हैं। SN1 SN2 आपको मिला था। अच्छा, पिछले साल अमीन का क्षारकता का क्रम, अम्लता का क्रम, एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑर्गेनिक में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, और इस बार भी 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, ठीक है। पॉलीमर में आ जाइए। एक्रिलॉन, एक्रिलॉन की संरचना पूछी गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिलॉन पूछा गया था। तो एक्रिलॉन
कि स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। और पीड़ाहारी दर्द निवारक के बारे में पूछा गया था, एक मिलान वाली टेबल भी आई थी। तो पीड़ाहारी दर्द निवारक जो इसको कहते हैं अपन पेन किलर, तो पेन किलर के बारे में था। पेन किलर में लेसन नंबर 1 में भी पढ़ाता हूं और साजिशर आपको बाद में पढ़ाते हैं। तो पेन किलर के बाद में बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन थे। बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन थे। बायोमोलिक्यूल में एक तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना आई थी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना, बायोमोलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, 2-3 पेज है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और दैनिक जीवन में रसायन, 4 क्वेश्चन मिले हैं इस बार। तो 4 क्वेश्चन इसमें से थे। न्यूक्लियोटाइड की संरचना याद करके ही जानिए। और रिएक्शन आई थी, रिएक्शन एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि बच्चे जो है कंफ्यूज है थोड़ा सा एग्जैक्टली बताने के लिए। तो रिएक्शन आई थी बायोमोलिक्यूल से, जो सर के नोट्स के अंदर है, एक बार जो है कंफर्म हो जाए उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल मिला के ये एनालिसिस हो गया है आज के पेपर का। आज का पेपर मतलब आज क्या डेट है बेटा? फर्स्ट पेपर हुआ है सीयूईटी का और डेट है 21 तारीख, 21 मई को सीयूईटी का पेपर, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन वाले जिन्होंने भरा था उनका आज नंबर था। और पेपर का लहजा ये बता रहा है, पेपर का मिजाज ये बता रहा है कि एक तो पुराने साल के पेपर कर लेने हैं, कॉन्फिडेंस रखना है। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी सही आ रहा है, जो हमने पढ़ाया वही आ रहा है। टेस्ट पेपर में से 6 क्वेश्चन, पिछले 3 टेस्ट पेपर में से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं टेस्ट पेपर में से, ठीक है। जो सीयूईटी के पिछले 3 पेपर लिए गए उसमें से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और 3 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सीयूईटी के पेपर में से रिपीट हुए हैं। 9 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये न्यूमेरिकल मैं करवा चुका हूं, लेंथेनाइड और जितनी भी बातें मैंने बोली है वो सारी की सारी आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए पेपर बड़ा आसान आने वाला है। कूल रह के एग्जाम दे, पुराने साल के पेपर जरूर करके जाएं। जो भी 4-5 पेपर हमने आपको दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो पेपर जरूर करके जाने। तो सीयूईटी के पुराने साल के पेपर करना ना भूलें, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, जहां जहां बता रखी वो चीजें कंप्लीट करके जाएं, रिलैक्स होके पेपर दें। बिल्कुल सिंपल पेपर आ रहा है। पैराग्राफ अटेम्प्ट करें, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आज भी बच्चे बता रहे थे कि पैराग्राफ का क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं था, ठीक है, ज्यादा लिंक नहीं था। इसका मतलब पैराग्राफ बिना पढ़े भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए पैराग्राफ में टाइम वेस्ट ना करें। आज बच्चे जो है वो अच्छा करके आए हैं और लगता है कि अब जो हमारे जो स्ट्रीमलाइन, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे अब एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए ये है कि आप बेटा 40 में से 40 अटेम्प्ट कर सकते हो, 40 में से 40 करने जा सकते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी मेहनत कराई है, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे हम हर दिन का डे बाय डे एनालिसिस लाते चले जाएंगे। केमिस्ट्री का पेपर था, उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत आसान, बहुत सिंपल, न्यूमेरिकल कम आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रॉयल के टेस्ट पेपर कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये जो वीडियो है आपको जरूर काम आएगा, बहुत फायदा करेगा, ठीक है बेटा। चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा सीयूईटी का ये कारवा, वैसे वैसे हम आपको इंफॉर्मेशन देते चले जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैं शाहनवाज खान आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आइए जुड़िए रॉयल के साथ में। जो नए बच्चे प्रिपरेशन करने की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, या जो नए बच्चे जो है वो अब तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आइए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से जुड़िए। तो बेस्ट बनाना हम आपको सिखाएंगे, आपको बेस्ट बना के दिखाएंगे। और जो बच्चे एग्जाम देने अब रॉयल इंस्टीट्यूट के जा रहे हैं, या और जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।